अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज का पेपर डिस्कस करेंगे। आज का पेपर जो एलडीसी का हुआ है फैसलाबाद रीजन में एफबीआर का, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। वीडियो लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और वीडियो लेक्चर नंबर 3 भी इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड की जाएगी। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वर्ड्स ऑफ सेम साउंड आर कॉल्ड। सो ऐसे अल्फाज जो सेम साउंड दें, सेम मीनिंग की बात नहीं हो रही है, सेम साउंड की बात हो रही है, सो उसको सिनोनियम्स कहा जाता है, एंटोनियम्स कहा जाता है, होमोफोन्स कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है होमोफोन्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो सेम साउंड दें उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन था और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं और ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ जो आपके साथ, ये आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, होमोफोन्स की अगर हम बात करें तो इनकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि होमोफोन मीन्स वर्ड्स दैट साउंड द सेम, यानी कि जिनका साउंड सेम हो, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, बट लेकिन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, जिनके मीनिंग चेंज हो, माना चेंज हो और स्पेलिंग चेंज हो, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक वर्ड है न्यू और ये भी न्यू। देखें, दोनों की साउंड एक जैसी है, दोनों का जो आवाज़ जो दोनों की निकलेगी वो एक जैसी निकलेगी आवाज़, न्यू न्यू। लेकिन यहाँ देखें स्पेलिंग का भी फ़र्क है और मीनिंग का भी फ़र्क है। इस न्यू का मतलब है नया, और ये न्यू जो है नो का सेकंड फॉर्म है, नो न्यू न्यून। सो लेकिन साउंड दोनों की सेम है, सो इनको कहा जाता है होमोफोन। ये देखें एड एड, इन दोनों की साउंड एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग में भी फ़र्क है और मीनिंग में भी फ़र्क है। एड का मतलब होता है इश्तिहार, जो इश्तिहार होते हैं वही, और एड का मतलब होता है कुछ जमा करना। इसी तरह फ्लू, फ्लो का सेकंड फॉर्म है फ्लू, और ये है फ्लू, ये ज़ुकाम को कहते हैं, ये वाली फ्लू को। सो यहाँ भी देखें दोनों की साउंड सेम है। और जो नेक्स्ट है वो है मेल, MAIL मेल, ये डाक वगैरह को मेल कहते हैं, और ये मेल जो बॉय के लिए या फिर मैन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं मेल। लेकिन दोनों की साउंड एक जैसी है, मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है, इन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड इन एक्सेल टू कॉपी द डेटा ओब्लिक टेक्स्ट इन द सेल बिलो इज। सो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+N, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+C। कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। ये चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द केस इन द कोर्ट वाज एडजर्न्ड डैश द फॉलोइंग वीक। सो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, विद, ऑन, टू, बाय। सो यहाँ 4 ऑप्शन, जब इस तरह का केस हो तो आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2। द केस इन द कोर्ट वाज एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब होता है मुलतवी कर देना। जो केस है, मुकदमा है कोर्ट में, उसको फॉलोइंग वीक के लिए मुलतवी किया गया है या फिर आगे बढ़ा दिया गया है, एडजर्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल के रिलेटेड है, देयर आर डैश रोज इन एक्सेल 2020। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10, 48, 574। 10, 48, 574 इसका करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। सो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। सो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पाई विजर्ड, एक्सेल विजर्ड, डेटा विजर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ भी होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्रिएट करने के लिए, चार्ट को क्रिएट करने के लिए चार्ट विजर्ड की ज़रूरत होती है, एक्सेल विजर्ड या फिर डेटा विजर्ड की ज़रूरत नहीं होती। सो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर हेयर।
डियर व्यूवर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें सो दैट आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन टेबल्स इज कॉल्ड। सो यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, डेटाबेस, डेटा विजार्ड या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, डेटाबेस। डेटाबेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और 2 दूसरे भी एब्रीवेशंस पूछे जाते हैं, एक होता है रोम, ये तो आप पढ़ गए हैं, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है रैम, RAM, और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। फंक्शंस इन MS एक्सेल बिगिन विद डैश साइन। सो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल साइन, यानी कि फंक्शंस जो भी होते हैं MS एक्सेल में, सो वो इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। सो इक्वल साइन इज द करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द items of a column in some order or sequence is called। so यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑटोफिल, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या सीक्वेंसिंग। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सॉर्टिंग। सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। सो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सम, मैक्स, एवरेज, मिनिमम। सो यहाँ एवरेज इज द करेक्ट आंसर है, ये MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात के रिलेटेड है। द नेम ऑफ 6th कलमा इज। 6 कलमों के नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है और छठा कलमा पूछा जाता है। सो छठे कलमे का नाम है रद्द कुफर। रद्द कुफर इज द 6th कलमा इन इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ शरीयत इज। अगर हम शरीयत की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्ट्रेट पाथ, सबमिशन, न्यू लॉज, नन ऑफ दिस। सो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ इज द करेक्ट आंसर हेयर। मीनिंग ऑफ शरीयत इज स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट ऑफ जुल्करनैन हैज बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान इज इन विच सूरह। सो सूरह नूर में, अंबिया में या अल-कहफ में। सो जुल्करनैन का जिक्र आया है सूरह कहफ में। सूरह कहफ जो है इसका करेक्ट आंसर है। और डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप डिस्क्रिप्शन से बगैर किसी पासवर्ड के हासिल कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।